और अब सत्ता में बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जिसको लेकर कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। आज के चुनाव परिणामों में भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिला। एनडीए के 400 पार वाले विजय रथ की राह में सबसे बड़ी बाधा या फिर सीटों का नुकसान कहें तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। मतलब ये कि आज का दिन यूपी के 2 लड़कों के नाम रहा, क्योंकि यूपी में 2 लड़कों की सियासी पिक्चर हिट हो गई, वो भी जनमत वाले बॉक्स ऑफिस पर। फिर इतना ही नहीं, दोनों लड़कों के लिए वोटों का कलेक्शन भी बम्पर रहा है, जो नतीजों में साफ साफ दिख रहा है। कांग्रेस ने कई साल बाद यूपी में शानदार प्रदर्शन किया है। 7 सीटों पर कांग्रेस की जीत दिख रही है। इससे भी ज्यादा सीटों का कलेक्शन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 5 सीटें थीं, जबकि इस बार अब तक के आंकड़ों के हिसाब से ये समाजवादी पार्टी 32 सीटों के फायदे के साथ 37 सीटों पर जीत रही है। जाहिर है, जब 2 लड़कों की फिल्म हिट हो गई है तो फिर नुकसान बीजेपी को हुआ है। इसे भी आंकड़ों से समझाते हैं। साल 2019 में यूपी में बीजेपी के पास 62 सीटें थी। इस बार अब तक के चुनाव परिणाम के हिसाब से बीजेपी को बड़ा नुकसान दिख रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास 62 सीटें थी। इस बार बीजेपी 33 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल है कि आखिर यूपी के लड़कों की फिल्म के हिट होने के पीछे की कहानी क्या है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बीजेपी को भारी पड़ रहे हैं? आरक्षण एक बड़ा फैक्टर है। अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया, जो असरदार साबित हुआ। पीडीए यानी पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक। इस नारे के जरिए उन्होंने पीड़ितों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोटों को एकजुट करने की कोशिश की और इसका असर भी देखने को मिला है। इसी तरह रोजगार के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार को घेरा। इसके अलावा पेपर लीक, अग्निवीर, संविधान बदलने वाली बात को भी बड़ा मुद्दा बनाया गया। इसी तरह राहुल गांधी ने भी जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को साथ में लाने में वो कामयाब रहे। इसके अलावा राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर एमएसपी की लीगल गारंटी का वादा भी किया। एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन किया था। माना जा रहा है कि यह वादा भी सियासी तौर पर फायदेमंद रहा। डेटा मुशाई के पास मैं इन दोनों जो यूपी के लड़के हैं, इनके परफॉर्मेंस को लेकर आने वाला हूं और मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी आने वाला हूं। अब जब जनादेश आ चुका है तो यूपी में किस तरह का सियासी माहौल है, ये अब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले डेटा मुशाई के पास हम चलेंगे। डेटा मुशाई, जरा यूपी की बात करें, किस तरीके से चीजें बदली, क्या चेंज हुआ, ये आप हमें दिखा चुके हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए डेटा मुशाई, ये जो डेटा आपके सामने है, क्या ये समझा जाए कि जो मायावती जी का वोट बैंक था वो पूरी तरीके से अखिलेश के लिए, कांग्रेस के लिए शिफ्ट कर गया? एक डेटा करता हूं सर। ठीक है, तो यूपी का कितना सीट में, और मुझे एससी वोट बैंक भी बताइए। यूपी का जो मायावती का पूछ रहे, यूपी का कितना सीट में 20% से ज्यादा एससी वोट है? ऐसा कितना सीट है सर? 44 जी। ये जो नंबर दिख रहा है 44 जी। अब ये मैप देख लीजिए और ये मैप पहले देखिए, जस्ट वॉच द मैप। ठीक है, ये था 2019 पूरा सैफ्रॉन, ये बेल्ट में, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सीट था, ऊपर का 2। ठीक है, सीट टैली एक बार देख लेते हैं। फिर भी आप देखेंगे इंडिया का 44 सीट्स में 1 सीट आया था। ठीक है, और अदर्स, मतलब तब एसपी वीएसपी अदर्स में था, तो इंडिया प्लस और 11 सीट्स था, आप समझ लीजिए। अभी 30 और एक नागीना सीट में जो चंद्रशेखर आजाद, मतलब आप एक्चुअली 31 पकड़ सकते हैं। इंडिया का ड्रॉप देखिए 33 से क्या 30। हुआ ये दादा? वोट शेयर देख लीजिए, वोट शेयर पूरा सर, पूरा स्टोरी देख लीजिए। बीजेपी का ये सीटों में जहां पर एससी, यूपी का एससी 20% से ज्यादा है, ड्रॉप 6%, और इंडिया का वोट शेयर 7 to 44.6। मतलब जो एससी सीट, जो एससी बहुल सीट है, उसमें ये जो इंडिया अलायंस है, ये देखिए 4% वोट से ऑलमोस्ट आगे। ये बीजेपी के लिए वार्निंग बेल्स है दादा। और ये देखिए ट्रेंड आप हरियाणा में भी देखेंगे, ये ट्रेंड आप राजस्थान में भी देखेंगे, तो ये एक ट्रेंड बन रहा है। आप जो एक बार, मैं हमारी जो रील है वो आ गई है, तैयार हो गई दादा। एक बार मुस्लिम पॉपुलेशन का भी बता दीजिए यूपी में। यूपी में, अच्छा एक मिनट, यूपी में चला जाता हूँ। यूपी में देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन ये रहा 20 to 40%, मतलब जी। कितना सीट है जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। अभी देखिए सर, कितना सीट है? 27।
19% ओवरऑल पॉपुलेशन। बीजेपी ने उतना खराब परफॉर्म नहीं किया इसमें। नहीं वो देखिए, वो ऑलवेज एक रीजन रहता है। अब देखिए इंडिया क्या हुआ 20 से 14। हाँ इंडिया मतलब ये आप ये 7 समझ गया। हाँ तो 7 से 13 हुआ। जब मुस्लिम रहता है एक काउंटर पोलराइजेशन होता ही है, ठीक है। right. तो अब वोट शेयर में भी देखेंगे। देखिए ये जो सीट है, अब क्या एससी रिजर्व, एससी जो सीट है उसमें क्या वोट शेयर में इंडिया अलायंस 4% वोट से आगे था, लेकिन मुस्लिम सीट जहां पर 20% से ज्यादा, उधर देखिए अभी भी इंडिया आगे है। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। मैं इसी कैमरे से यहाँ पर चेतन के साथ सीधे चलिए, हमारी ये रील देखिए और फिर आप मुझे बताइए कि ये डेटा जो आप देख रहे हैं इसको जरा कोरिलेट करके देखिए। हमारी नैतिक जीत है और मोदी जी की नैतिक हार है। कारण ये है कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने यहाँ कहा कि 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, कितना हजार करोड़ रुपया खर्चा कर दिया और यहाँ की जनता ने उनको नहकार दिया। यूपी के अंदर देखिए जिस तरह के परिणाम आए हैं और जिस तरह से समर्थन एनडीए अपने आप को, भाजपा अपने आप को साबित करने की कोशिश करती थी, सबसे बड़ी हार तो इनकी यूपी के अंदर हुई है। परिणाम जो है हमारे आशा के अनुकूल नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं। सरकार बन रही है। मैं पूरे प्रदेश के मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि इस बार हमको वो वोट मिल रहा है जो समाजवादी पार्टी को पिछले 20-25 साल में नहीं मिला, और इसी की वजह से आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है, ठीक है। ये उन्हीं को समर्पित है। अगर जीतते, अभी तो काउंटिंग चल रही है वैसे। लेकिन यूपी में एक सबसे बड़ा फैक्टर जो कि अभी आपको हम दिखाने वाले हैं वो है अयोध्या को लेकर। क्या हुआ अयोध्या को लेकर, ये भी जानने की जरूरत है। ये हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आइए जरा कुछ डेटा मंचिंग करते हैं। सीधे दिखाइए हमारे दर्शकों को, ये इंटरेस्टिंग है। अब ये है राम सर्किट। प्रभु श्री राम जहां जहां से गए थे वहां की परफॉर्मेंस। ये है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि आपको याद होगा राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 12 स्टेट से निकले थे, करीब 4080 किलोमीटर ट्रैवल किया, 150 दिन। और ये है राहुल की भारत न्याय यात्रा। भारत न्याय यात्रा में उन्होंने 14 स्टेट्स कवर किए, यहां पर उन्होंने 12 स्टेट्स कवर किए थे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ आप देख सकते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट है यहां पर। लेकिन इसका मुकाबला इससे क्यों हम कह रहे हैं, आइए देखते हैं। ये है राम सर्किट। राम सर्किट अगर बात की जाए, प्रभु श्री राम कहां कहां से गए थे, क्योंकि राम एक भावना का विषय है। ये बीजेपी कहती थी, अब उनको समझ में आ गया ये भावना का विषय है, शायद वोट का नहीं। क्यों, आंकड़े बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। एनडीए 36, इंडिया 44। राम सर्किट, एनडीए 36, इंडिया 44, अदर्स 2, 10 राज्य हैं 82। अब यहां पर आइए, 14 राज्य, 14 राज्य, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 14 या 12, खैर चलिए, सीट 64 है। एनडीए की परफॉर्मेंस 32, इंडिया 31। मत भूलिए, क्योंकि ये वो है जहां से तेलंगाना में इनको फायदा पहुंचा था विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए। लेकिन अब एनडीए 32, इंडिया 31, अदर्स 1। राम सर्किट में नुकसान पहुंचा है, यहां पर भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, सिर्फ 1 का गेन है। अब ये जो है इनका लेटर हाफ में जो इन्होंने किया था राहुल गांधी ने, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इसमें देखिए, इसमें इनको फायदा हुआ है। किसको, 90 सीट्स हैं, 15 राज्य हैं, एनडीए 50, इंडिया 38, क्योंकि ये वो वाली बेल्ट है जहां पर कुछ इलाकों में इन्होंने क्लीन स्वीप किया है। जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, ये क्लीन स्वीप किया गया है यहां पर कुछ इलाकों में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बीजेपी की तरफ से। ये अपने आप में बता रहा है कि आखिर कितना इंपैक्ट किसका रहा। यूपी में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद एक मीटिंग होती है प्रियंका गांधी के घर पर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं।
और उसके बाद प्रियंका ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज़्यादा गर्व अपने यूपी पे है। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज़्यादा गर्व अपने यूपी पे है। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि कल शाम 6 बजे इंडिया की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस सांसदों को दिल्ली आने के लिए निर्देश, जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दिल्ली आने का निर्देश। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार विक्रांत, ये बताइए क्या होगा कल, क्या है एजेंडे में? और देखिए, बार बार राहुल गांधी और खड़गे से पूछा गया कि आप सरकार बनाने की क्या कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि वो संपर्क करेंगे, विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन खुलकर अभी कोई पत्ता नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इंडिया गठबंधन के तहत उसने चुनाव लड़ा है। ऐसे में कोई भी बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। सबको यही पता रहे कि इंडिया गठबंधन में जो भी चर्चा हो जाए उसमें जो फैसला हो उसके बाद कोई फैसला किया जाए, अकेले कोई फैसला ना किया जाए। तो अब अंदर खाने आप कह सकते हैं फोन पर बातचीत चालू हो गई है। आज देर रात और कल सुबह तक इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली पहुंचेंगे। कल शाम को 6 बजे के करीब बैठक दिल्ली में इंडिया गठबंधन की होने वाली है। और कांग्रेस के अगर आप बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय में मैं इस वक्त मौजूद हूं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनके बेटे रेहान और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद यहाँ से जा चुके हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ से जा चुके हैं और अब कार्यकर्ता जो ढोल ताशे नगाड़े और डांस वगैरह करने के बाद अब थोड़ा रिलैक्स हैं। लेकिन फिर भी एक खास कार्यकर्ता आप देखिए बाहुबली का रूप लेकर के आए हैं राहुल गांधी का, तो वो अभी यहाँ पर तैनात है, मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि भले ही उसको बहुमत ना मिला हो इंडिया गठबंधन को, लेकिन बीजेपी को बहुमत पर पहुंचने से रोकना ही उसके लिए बड़ी उपलब्धि है। कुमार विक्रांत मेरे साथ बने हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, बहुत कुछ अभी आपसे बताना बाकी है, लेकिन ये आंकड़े लास्ट मोमेंट तक भी चेंज होते जा रहे हैं। देखिए जरा आप, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।